गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करते हैं। आज हमें एक नया चैप्टर शुरू करना है और चैप्टर का नाम है बच्चों अगेन वही मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, लेकिन इस बार सामने से अर्थमेटिक मीन नहीं है, मीडियन एंड मोड है। ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर पहले जब मैं रिवीजन करा रहा था आपको अर्थमेटिक मीन का, तो मैंने ये भी बोला था कि इसे पोजिशनल वो भी बोलते हैं, पोजिशनल एवरेज है ना, मेजर ऑफ लोकेशन की बात मैं कर रहा था। तो ये जो मीडियन है, अब मैंने वहां पे बताया था कि मीडियन की वजह से इसे ऐसा बोलते हैं, तो वो चीज यहाँ पे बताएगा। देखो ये जो मीडियन एंड मोड है ना, खासकर अगर मैं मीडियन की बात करूं तो मीडियन को बच्चों पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिकॉज इसकी पोजिशनिंग करते हैं हम। क्या करते हैं? पोजिशनिंग। समझ रहे हो क्या होता है पोजिशनिंग? पोजिशनिंग ये होता है कि एक डेटा है हमारे पास कंप्लीट, ठीक है ना, उसे हम अरेंज करते हैं किसी ना किसी वे में, वेदर असेंडिंग में करे और वेदर डिसेंडिंग में करे। और देन हम बोलते हैं जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है, जो मिडिल मोस्ट पोजीशन पे आ रहा है, वो क्या है? मीडियन। कहने का मतलब ये है कि मीडियन कोई भी एक डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है। कितने हिस्सों में डिवाइड कर देती है? दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, बीच में कौन? मीडियन। तो ये इसकी पोजीशन हो गई। क्या हो गई? दैट्स वाई मीडियन को हम क्या भी बोलते हैं? पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं। देखो, पोजिशनल एवरेज डिटरमाइंस द पोजीशन। जो पोजिशनल एवरेज है वो क्या डिटरमाइन करता है, क्या फाइंड आउट करता है? पोजीशन किसकी? ऑफ द वेरिएबल इन द सीरीज। सीरीज के अंदर यानी कि डेटा के अंदर जो वेरिएबल है ना, उसकी पोजीशन को जो फाइंड आउट करता है उसे बोलते हैं पोजिशनल एवरेज। और पोजिशनल एवरेज को ही मीडियन बोलते हैं, या ऐसा बोलो मीडियन को ही पोजिशनल एवरेज बोलते हैं। जैसे कि मैं अभी लास्ट टाइम अभी भी बता रहा था आपको और कल भी बताया था मैंने कि मीन तो अफेक्ट हो जाता है किससे? एक्सट्रीम वैल्यू से। किससे अफेक्ट हो जाता है? एक्सट्रीम वैल्यू से। लेकिन मीडियन एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होती। बताऊं कैसे? देखो, नंबर चल रहे हैं वही 5, 10, 15, 20, 25, 30, और 30 के बाद ऐसा समझो आप, मैंने 30 तक बोला ना, 30 के बाद है 30,000। कितना है? 30,000। मुझे बताओ इसमें कोई तो एक्सट्रीम वैल्यू है? कौन एक्सट्रीम वैल्यू? 30,000 है कि नहीं है? बाकी सब तो वही 5, 10, 15, 20, 25, 30,000 5-5 के गैप से चल रही है। एक आ गई 30,000। हम लोग क्या कहते हैं कि मीडियन होती है मिडिल मोस्ट वैल्यू। क्या होती है? लेकिन सबसे पहले अपने को इस डेटा को अरेंज करना होता है। नमन भैया क्या अरेंज करने की जरूरत है? ये जो आपने बोला है तो ऑलरेडी अरेंज है ना। जैसे ये असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। समझ में आया? और उसके बाद कितना है? 30,000 है। टोटल नंबर कितने हो गए? 7 हो गए। मीडियन क्या होती है? मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है। शुरू के 3 छोड़ो, बाद के 3 छोड़ो। जनरली समझा रहा हूँ, हालांकि ये इसको हम अलग ढंग से करेंगे सॉल्व यहाँ पे। ऐसा नहीं कि शुरू के 3 छोड़ो बाद के 3 छोड़ो, उसका एक तरीका होता है अपना, एक प्रेजेंटेशन होती है, वो करेंगे। फिलहाल समझाने के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। शुरू के 3 छोड़ो, लास्ट के 3 छोड़ो, बीच में कोई तो बच गया। कौन बचा? 20 बचा। मीडियन की वैल्यू कितनी होगी? 20 होगी, 20 होगी। से और नो? नमन भैया इस इस पे फर्क नहीं पड़ रहा उससे, 30,000 से? 30,000 से फर्क नहीं पड़ रहा? नहीं पड़ रहा। अरे क्यों नहीं पड़ रहा फर्क? फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा कि 30 के बाद, 30 के बाद जो 30,000 है वो ऑटोमेटिक क्या किसमें आके अरेंज हो जाएगा? 7वें नंबर पे अरेंज हो जाएगा। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आ रही ना? अपने को तो वैसे भी छोड़ना था। सुनो, 30,000 की जगह अगर 50 भी आ जाता अपने को तो तब भी उसे छोड़ना होता, बिकॉज लास्ट के 3 छोड़ने हमें, शुरू के 3 छोड़ने हैं, मिडिल मोस्ट को पकड़ना है। यस और नो? तो दैट्स व्हाई जो मीडियन होता है वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर इसके बजाय मीन होता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 5, 10, 15, 20, 25, 30 और साथ में 30,000 चल रहा होता तो मीन अफेक्ट हो जाता। चाहे तो करके देख लो मीन का आंसर कितना आता। बहुत ज्यादा आता, क्योंकि 5, 10, 15, 20, 25, 30 इनका टोटल कितना होगा? 5 और 10 15। हाँ बोलो। और फिर 5 और 10, फिर उसके बाद 15 हो गया, फिर 15 जोड़ने का 30 हो गए, फिर 20 जोड़ने का 50 हो गए, फिर 25 जोड़ने का कितने हो गए? 75, और फिर उसमें 30 जोड़ने का तो कितने हो गए? 105। 105 में कितना जोड़ोगे? 30,000। तो 30,000 105 डिवाइड किससे करोगे? तुम्हें क्या लगता है ये 5, 7, 10, 15, 20, 50, 100 के आसपास आएगा या कहीं तो ऊपर ही जाएगा? मुझे बताओ अफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? जबकि मीडियन अफेक्ट नहीं हुई। मीडियन में तो इन्हीं के बीच में से आंसर आ गया। समझ में आ रही बात?
मीडियन में इन्हीं के बीच में से आंसर आ गया यहाँ पे। तो ये चीज है, दे आर लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है ना बच्चों, एक बात और बताऊं आपको, किसी को बताना मत, अंदर की बात है, ठीक है ना। ये जो है ना मीडियन है ना, इसको पार्टीशन वैल्यू भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्यों बोलते हैं पार्टीशन वैल्यू? वेरी गुड। ये पूरे के पूरे सेट ऑफ डेटा को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। ऐसे कुछ आगे और चीजें भी पढ़ेंगे हम, खासकर कुछ अलग से भी पार्टीशन वैल्यू पढ़ेंगे हम, जो एक डेटा को चार पार्ट में डिवाइड कर देती है। समझ में आ रही है? कुछ कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो एक पार्ट को सॉरी एक डेटा को 100 पार्ट में भी डिवाइड कर देते हैं, है ना। कुछ ऐसी भी चीजें पढ़ेंगे हम जो एक डेटा को 10 हिस्सों में तोड़ देती है, उसे डिसाइल बोलते हैं। जो 100 वाला बोला मैंने उसे परसेंटाइल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? जो चार हिस्सों में डिवाइड करता है एक डेटा को उसे क्वार्टाइल बोलते हैं। क्वार्टाइल, QUARTILE, क्वार्टाइल। आपने पढ़े है ये चीजें, पढ़ी है? हाँ के ना, पढ़ी नहीं, सुना है? अच्छा, उनके क्वेश्चंस भी सोल्व करे आपने? क्वेश्चंस भी सोल्व करे उनके? चलो कोई बात नहीं, जान दो। जो एक पूरे डेटा को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, ऐसी कोई चीज जो पूरे डेटा को 5 हिस्सों में डिवाइड कर देती है उसको बोलते हैं क्वांटाइल। क्या बोलते हैं? अभी तो बोल रहे थे 4 हिस्सों में, अभी बोल रहे हैं 5 हिस्सों में। वो क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल। जो 4 हिस्सों में डिवाइड, क्वाड्रेंट होता है ना, क्वार्टाइल। जो क्वांटाइल होता है वो एक डेटा को 5 हिस्सों में डिवाइड करता है। तो ऐसी पार्टीशन वैल्यूज हम पढ़ेंगे अलग। किससे अलग? भैया इसको अलग से क्यों लिखा है बेटा? वैसे तो सबसे ज्यादा चलते हैं मीडियन, लेकिन ये भी पार्टीशन वैल्यू होती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मीडियन पार्टीशन वैल्यू नहीं होती है, मीडियन भी पार्टीशन वैल्यू है, बिकॉज ये एक डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। से यस और नो? ठीक है ना। तो ऐसे हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, पार्टीशन वैल्यू में पढ़ेंगे, क्वार्टाइल पढ़ेंगे, क्वांटाइल पढ़ेंगे, फिर हम ऑक्टाइल पढ़ेंगे, डिसाइल पढ़ेंगे, परसेंटाइल पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हमें अलग अलग क्या करने हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ के चलने हैं। और लास्ट आते हैं बच्चों इसमें मोड। क्या आता है? मोड। जो ये होते हैं आपकी, क्योंकि चैप्टर क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी, और सेंट्रल टेंडेंसी में हम क्या पढ़ रहे हैं, मीडियन एंड मोड। तो मीडियन के बारे में हमने देखा, बाकी पार्टीशन वैल्यूज के बारे में देखा, मोड के बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ के चलेंगे। मोस्ट जो मोड होता है, मोड क्या होता है? हाँ, जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होने का मतलब क्या है? जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। हाईएस्ट अकरिंग नंबर इज कॉल्ड एज मोड। अरे जो जितनी बार आ रहा है, देखो एक डेटा में एक नंबर, सारे लेट सपोज 50 नंबर है, और एक नंबर 28 टाइम्स क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो बस यही पूरे डेटा को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसे बोल देते हैं हम मोड। समझ में आ रही है बात? अलग अलग सीरीज में मोड को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे देखेंगे। हाँ बिल्कुल है। देखो, यहाँ से धरती से चालू होकर के आसमान तक जाएंगे ऐसे पंख फैलाते हुए, है ना, फिर वापस से धरती पे आ जाएंगे। कि अल्टीमेटली ऊपर रुकने की जगह नहीं है ना, समझे क्या? ऊपर रुकने की ज्यादा कोशिश करेंगे तो फिर बहुत ऊपर जाएंगे, पहले नीचे आएंगे फिर बहुत ऊपर जाएंगे। तो इसलिए धरती से चालू करेंगे, नीचे से उड़ेंगे आसमान में, वापस से आ जाएंगे। ठीक है ना। चलो इधर देखो बच्चों। ओ भैया ये क्या है, ये तो दिख भी नहीं रहा है हमें डायग्राम। क्या है ये चार्ट सा? हाँ, ये ऐसे नहीं वैसे बना लेना, डबल पेज बना लेना आमने सामने वाले पेज पे। पोजिशनल एवरेज। पोजिशनल एवरेज में सबसे पहले अपन लोग क्या पढ़ेंगे, ये देखो कितना प्यारा सा बनाया है, देखो अब अच्छा लग रहा है ना। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, मीडियन। और वही पुराने वाली बात, क्यों सुजित भाई? इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। भैया मेरा तो दम से घुट रहा है, फीवर सा हो रहा है, अब सही हो जाएगा। देखो इंडिविजुअल सीरीज में भी दो तरीके से हम क्या करके चलेंगे बच्चों, मीडियन कैलकुलेट करके चलेंगे। जब n ओड हो और जब n इवन हो। ये n क्या होता है? अरे वो नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है ना। ओड भी बता दो लगे हाथ क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एंड सो ऑन। इस तरीके के नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएंगे वो इवन। जैसे कि कितने नंबर हो आपके, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, उसके ऊपर। समझा क्या आपको? तो उस केस में अपने को क्या निकाल के चलनी है, मीडियन निकालनी है।
फिर किस में निकालेंगे मीडियन, डिस्क्रीट सीरीज में, देन किस में निकालेंगे, कॉन्टिन्यूअस में। ये थोड़ा फ्लो समझ लो कि आगे चैप्टर का, आज बस इतने कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, ये चैप्टर का फ्लो समझाऊंगा कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मीडियन पढ़ेंगे, इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूअस में। इंडिविजुअल में दो तरीके हैं, या तो एन ओड हो या तो एन इवन हो। नमन भैया डिस्क्रीट में नहीं होता है ऐसा कुछ ना, डिस्क्रीट में नहीं होता, कॉन्टिन्यूअस में उसमें भी नहीं होता, उसमें वो वहीं पे बताऊंगा क्या होता है, आज तो फ्लो बता रहा हूँ। फिर अपन लोग क्या पढ़ेंगे, पार्टीशन वैल्यूज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पार्टीशन वैल्यूज। देखो पार्टीशन वैल्यूज में बहुत सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, 150, 200, 300 फॉर्मूले हो सकते हैं। समझ में आई आपको बात। एक तरीका तो ये है कि मैं तुम्हें इधर लिख के दिखा दूं फॉर्मूले सारे, फिर तुम उन्हें रट लेना, फिर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर देना। और दूसरा तरीका ये है, बस मेरे को 5 मिनट दे देना, मैं आपको कुछ तो समझाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं करता हूँ ना, आता है मेरे को, कुछ समझाऊंगा क्योंकि समझने की सारी चीजें है, कुछ समझाऊंगा और आप देखो आपके हाथ आगे से आगे चलेंगे अपने आप ही, सारे फॉर्मूले कोई रटने की जरूरत नहीं, खुद याद हो जाएंगे आपको, मतलब खुद माइंड में सेट हो जाएंगे कि कैसे करना कैसे नहीं। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों क्वार्टाइल। क्या पढ़ेंगे, क्वार्टाइल। फिर हम क्या पढ़ेंगे इसमें, डिसाइल। और फिर क्या पढ़ेंगे, परसेंटाइल। साथ में क्वांटाइल वगैरह के भी क्वेश्चन होंगे तो वो भी देख लेंगे, क्वांटाइल ऑक्टाइल के भी एक दो कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी दिखा दूंगा मैं, यहाँ पे बता दूंगा आपको, ठीक है ना। अब जैसे क्वार्टाइल है और डिसाइल है और परसेंटाइल है, ठीक है ना बच्चों। ये जो क्वार्टाइल है, डिसाइल और परसेंटाइल, ये इनको हम 3-3 सीरीज में पढ़ेंगे। वही अगेन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस। ऐसे डिसाइल भी इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में, कॉन्टिन्यूअस में, और परसेंटाइल भी इंडिविजुअल में, डिस्क्रीट में और कॉन्टिन्यूअस में। नेक्स्ट बच्चों इधर आ जाते हैं मोड में, ठीक है ना। मोड में दो मेथड होते हैं बच्चों, एक तो इंस्पेक्शन मेथड होता है। कौन सा मेथड होता है, इंस्पेक्शन मतलब देख के पता चल जाएगा, ठीक है ना। उसमें भी वो तीनों सीरीज में निकालने का अपने को, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। बस इसमें भी इंडिविजुअल डिस्क्रीट में कुछ भी नहीं है, कॉन्टिन्यूअस में हल्का सा फॉर्मूला लगाना होता है, इतनी सा छोटू सा फॉर्मूला, है ना। और जब ये जो मोड वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये मान नहीं रहा होता है, ये अपनी मनमानी कर रहा होता है, तो फिर हमें ब्रह्मास्त्र चलाना होता है। मतलब ऐसा होता है बेसिकली, अभी हम बोल रहे हैं कि जो नंबर जितनी ज्यादा बार रिपीट होगा वो क्या होता है, मोड होता है। लेकिन किसी एक डेटा में 3-4 नंबर इक्वल बार रिपीट हो रहे हैं, तो उस केस में कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा कि मोड की वैल्यू कौन होगी। तो उस केस में इंस्पेक्शन मेथड नहीं लगेगा, शॉर्टकट नहीं लगेगा कि भाई देख के बता देंगे हम। उस केस में फिर हमें ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ेगा, और वो है ग्रुपिंग मेथड। इससे नहीं बच सकता वो। समझ में आ रही है। इसमें भी थोड़ी सी टेक्निकलिटी एक पॉइंट पे जाके आती है, ऐसा कुछ नहीं है, 2 टेबल बनती है, ज्यादा कुछ है नहीं है इसमें। हाँ तुम तो ये कहते हो हर बात को ज्यादा कुछ नहीं है, वो कह रहा है कि मेरे दिल पे हाथ रख के पूछो, ठीक है ना, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। ऐसे ही है सुचित, नहीं नहीं समझता, तू घर जाके बेटा मेहनत नहीं करता, इस वजह से ऐसा तेरे साथ होता है, बीच में छुट्टी मार लेता, घर जाके मेहनत नहीं करता। घर जाके थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर यार, सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, आके डाउट पूछ, तो देखते हैं हम कैसे नहीं होगा। क्या है उसमें, उधर अर्थमेटिक मीन में भी तीन ही तो फॉर्मूले हैं, शुरू के 3, और मतलब शुरू के 3 इन द सेंस कि वो इंडिविजुअल वालों को भी अगर तुम फॉर्मूला गिन रहे हो ना तो खत्म है मामला, उसमें कुछ है भी नहीं है यार करने लायक, सारी चीजें रिपीट हो रही है, थोड़ा ध्यान दे, ठीक है ना। अदरवाइज तो देख जैसा चल रहा है, फिर ऑटो पायलट मोड में हमारी गाड़ी चली रही है राम भरोसे। ग्रुपिंग मेथड भी बच्चों 2 सीरीज में करना है, इंडिविजुअल में नहीं होता वो, डिस्क्रीट में करना होता है और कॉन्टिन्यूअस में करना होता है। ये चैप्टर का बच्चों हमारा क्या रहने वाला है, फ्लो रहने वाला है, ठीक है ना। चालू करें किससे, मीडियन से। हाँ जी, मीडियन से चालू करें। ये टेक्स्ट पढ़ा दूं आपको, बस थोड़ा सा कंप्यूटेशन नहीं पढ़ाऊंगा, बस इतना टेक्स्ट पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखो। मीडियन में बी डिफाइंड एज द मिडिल मोस्ट वैल्यू इन द डेटा। मीडियन क्या होती है, मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है डेटा में, जो सबसे बीच की होती है वैल्यू, उसे क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। व्हेन इट्स एलिमेंट्स आर अरेंज, बशर्ते ध्यान रहे इसके एलिमेंट्स को, इसकी ऑब्जर्वेशन को, आइटम्स को हमें क्या करना होता है, अरेंज करना होता है एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में। वो सिक्वेंशियल ऑर्डर या तो असेंडिंग हो सकता है या तो डिसेंडिंग, मर्जी आपकी है, चाहे तो असेंडिंग में लगाओ चाहे तो डिसेंडिंग में लगाओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये कह रहा है इट डिवाइड्स द गिवन सेट ऑफ डेटा विद 50% आइटम बिलो इट एंड 50% अबव इट। कह रहे कि मीडियन एक ऐसी वैल्यू होती है जो, जिसको हमने मीडियन बोला, 50% डेटा तो उसके ऊपर हो जाएगा,
और 50% डेटा उसके नीचे हो जाएगा। यानी कि ये पूरे डेटा को कितने हिस्सों में डिवाइड कर देती है, 2 हिस्सों में। समझ में आ रही है बात। इट कंसंट्रेट्स ऑन द मिडिल और सेंटर ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। ये कहाँ पे लोकेट करती है, कहाँ पे कंसंट्रेट करती है, बिल्कुल सेंटर में। कहाँ पे, सेंटर में एक डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कोई भी डेटा, ठीक है ना। मीडियन इज डिनोटेड बाय एमई, कोई नई बात नहीं है, बहुत बचपन में बताई थी मैंने आपको ये। मीडियन इज दैट पोजिशनल वैल्यू, ये वो पोजिशनल वैल्यू है बच्चों ऑफ द वेरिएबल विच डिवाइड द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अभी तो बोला हमने, बार बार एक बात को बोल रहा है, कह रहे हैं कि ये पूरे डेटा को 2 पार्ट में क्या कर देती है, डिवाइड कर देती है। जब ऊपर बोल दिया 50% उसके ऊपर 50% नीचे, तो इसका मतलब 2 हिस्से हो गए इसके पूरे डेटा के। ये कह रहा है कि 1 पार्ट कंप्राइजेज ऑफ ऑल वैल्यू, ये काफी सही है। ये देखो क्या लिखा है, 1 पार्ट कंप्राइजेज ऑफ वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मीडियन वैल्यू। कह रहे कि जो 2 हिस्से होते हैं ना, एक हिस्से में तो मीडियन से या तो मीडियन के इक्वल या उससे ज्यादा वैल्यू रहेगी। इक्वल क्यों, क्योंकि नंबर रिपीट भी तो हो सकते हैं ना। जब हम उन्हें अरेंज करेंगे, लेट सपोज 12 नंबर है और 12 नंबर 4 बार या 3 बार रिपीट हुआ है और अपन लोग मीडियन निकाल रहे हैं, मीडियन की वैल्यू आई कितनी, 12, तो या तो उसके इक्वल होगी एक पार्ट में वैल्यू या उसके ज्यादा होगी। हाँ बोलो ना। अच्छा, दूसरे पार्ट में क्या रहेगी, उससे कम रहेगी। ये बोल रहे थे अदर पार्ट कंप्राइजेस ऑल वैल्यू लेस देन और इक्वल टू इट। कम भी हो सकती है और उतना भी हो सकती है। कुल मिला के ये एक हिस्सा ज्यादा रहेगा उससे और एक हिस्सा कम रहेगा। तुम्हें समझ में भी आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, कभी मुझे लग रहा है मैं अपने आप को ही समझा रहा हूँ। हाँ बोलो, ठीक है। इसकी कंप्यूटेशन कैसे होती है ये भी करा दूं, भैया रहने दो। चलो, कल से थोड़ा हम टाइम बढ़ाएंगे बच्चों, कल से 4:15 तक तो करके चलेंगे, है ना। अभी भी हो जाती है 5, 7, 10 तो अभी भी हो जाती है। कल से फॉर्मली मैं 5:15 पे आपको यहाँ से फ्री कर दूंगा, ठीक है ना। उसमें बन जाएगी बात हमारी, क्योंकि अब मैं अगर कोई भी टाइम आगे पीछे करूंगा तो मुझे पता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है, कुछ बच्चों को नहीं होगी। लेकिन बस इसी में ये है कि ना तुम्हारी ना मेरी इक्विलिब्रियम निकाल लेते हैं वही। हाँ, 4 से 5:15 तक, ठीक है ना। वैसे भी वही वाली बात है बच्चों, किसी दिन ऐसा है कि टॉपिक जल्दी हो गया तो पहले छूट जाएगा हल्का सा, नई टॉपिक हुआ तो 5:15 तक जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कल इसकी कंप्यूटेशन पढ़ेंगे हम, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे मीडियन के इंडिविजुअल सीरीज।